नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और एक वीडियो मैंने बनाया था ऑटोमेटिक सबटाइटल्स के ऊपर, जिसमें कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एग्जैक्टली वो नहीं ले रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उस प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँगा इसमें। और दूसरी चीज़ जो था कि जैसे कमेंट था कि उनकी वीडियोस बंगाली में होती हैं तो वो ट्रांसलेट कैसे होंगी। और और भी किसी भाषा में अगर आपको ट्रांसलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो पहले बात आती है कि किस तरह से आप अपनी जो आपकी फ़ाइल आती है एसआरटी की जो ऑटोमेटिक बन के आती है। क्योंकि देखिए हमारी ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं वो हिंदी में होती हैं। तो अ, अल्फ़ा हिंदी या कहूँ इंग्लिश जो है वो आ जाती है। तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? देखिए इसके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं अभी। आपको मैनुअली जाके जब आपके पास एसआरटी की फ़ाइल आप डाउनलोड करते हैं, तो इसमें आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। और मेरे को लगता है ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप कर नहीं सकें, क्योंकि आपका 90% काम तो हो ही चुका है। और आप आराम से जो है इसको एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपलोड करने के बाद सीधा-सीधा भी एडिट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपका इंग्लिश में कंटेंट है तो ख़ैर कोई दिक्कत आती ही नहीं है। अगर आप एक बार अपलोड कर देंगे अपने कंटेंट को, और अगर आप एसआरटी अगर आप ऑटोमैटिक जनरेट कराएँगे यूट्यूब से, तो वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपको देता है। अब एग्ज़ैक्ट आपको देता है, एग्ज़ैक्ट देने के बाद भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपके सामने एक एसआरटी की फ़ाइल मैंने रखी हुई है, मैंने एक चैनल बना रखा है इंग्लिश का, उसके ऊपर मैंने ये अपलोड की थी। तो आप इसको ओपन कीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें जो आपको ये टेक्स्ट की फ़ाइल मिलती है, इसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कीजिए। हालाँकि ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलती है फ़ाइल, ये जैसे ये मिलेगी आपको एसआरटी फ़ाइल, तो ये एसआरटी जो फ़ाइल होगी ये आपकी थोड़ी-सी फ़ॉर्मेट में नहीं होगी, तो इसको आपको फ़ॉर्मेट में करना पड़ेगा। और इसमें आप अपनी जो मेन-मेन आपके कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी के साथ यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आती है बात ट्रांसलेट करने की, तो गूगल पे जाइए, ट्रांसलेट एसआरटी फ़ाइल लिखिए, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो खुल के आ जाएँगी। और उसमें से कोई भी एक वेबसाइट खोल लीजिए जो आपको अच्छी लगती है। मेरे को ये कुछ ठीक लगी, सबटाइटल ट्रांसलेटर डॉट कॉम। ये प्रमोशन नहीं है किसी चीज़ का, ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी फ़ाइल को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में ये थी, 11 केबी की है, एसआरटी फ़ॉर्मेट है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको किस में ट्रांसलेट करनी है, किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करनी है। तो ये आ गया आपका कि ये पूछ रहा है आपसे किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करनी है। अगर सपोज़ करिए कि आप बंगाली में करना चाहते हैं, तो आप ट्रांसलेट कर दीजिए इसको नेक्स्ट पे, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो फ़ाइल होगी वो इस तरह से आ जाएगी। इसको आप लोड कर लीजिए। अभी देखिए पूरी की पूरी आपकी बंगाली के अंदर आ गई है। अब अगेन बात वही आती है, जहाँ-जहाँ बंगाली में करेक्शन करने की ज़रूरत है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसको तो आप नहीं बच सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेट करने की जो दिक्कत आ रही थी आपकी, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दोबारा से इसे हिंदी में करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में करके भी बता देता हूँ, कि जैसे यहाँ पर अपलोड किया आपने, और अपलोड करने का नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अभी आपके सामने ही आएगा, इसमें आपने हिंदी यहाँ पर ले लिया, यहाँ आपको हिंदी मिल जाएगा। ये आ गया हिंदी। हिंदी के बाद आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको आसानी के साथ। एक्सेप्ट कर लीजिए, और इसके बाद आपका ये आ जाएगा खुल के। ये आ गया आपका। ये देखिए, आप इसको नेक्स्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा आपके सामने हिंदी में ये आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट करिए, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या सबटाइटल एडिटर में जाके आप इसको ऑनलाइन भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सबटाइटल वाली फाइल यहाँ पर ओपन करनी होगी। यहाँ पर देखिए, तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ये देखिए खुल गई है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली आप यहाँ पर इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, और अब आप ट्रांसलेट करके चीज़ों को कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।